बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन, कोऑर्डिनेट टीवी की तरफ से आज हम बात करेंगे कि जादू हो जाता है, इसका इलाज क्यों नहीं होता। आपने देखा होगा कि जिस पे जादू हो जाता है आप उससे पूछो तो कहते हैं कि ये नस्लों जारी रहता है, काफ़ी इलाज के बाद भी उसका आराम क्यों नहीं आता। और आज की वीडियो में हम जानेंगे कि जादू का 100% 100% इलाज क्या है और क्या सिर्फ आमल हजरात जो हैं वही जादू का इलाज कर सकते हैं। क्या जादूगर का क्या बनेगा। जादू जो है ना, चूंकि ये क्लियर कट है कि एक शैतानी अमल है, तो फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जादू क्यों हुआ। क्योंकि अंबिया कराम और वो भी सैयदुल अंबिया, इनका किसी शैतानी ताकत वसवसा ख्याल की मजाल नहीं है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब तक फटक सके। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो है ना वो जादू क्यों हुआ। आपको पता है कि ये अहादीस में भी है कि यहूदी जो है था लुबैद बिन आसम जो है ना, उसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जादू किया। इसमें कोई शक नहीं है कि हदीस जो है ना वो मिलती है। लेकिन हमने देखना है कि ये आजकल जो जादू का इलाज कर रहे हैं वो सबसे पहले यही हदीस बताते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी जादू हुआ। क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जादू के पीछे क्या रीज़न थी, क्यों हुआ। क्या जादू फैलाने के लिए हुआ या जादू को ख़त्म करने के लिए। शायद आपको मालूम हो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त में आपकी ज़ाहरी हयात के साथ है, आप उस वक़्त 70 से 80% जो है ना जादू किया करते थे, यहूदी और ईसाई। और चूँकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जादू के मतलब बताना था, लोगों के सवालों का जवाब देना था, लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्वेश्चन करने थे, तो इसलिए अल्लाह ताला ने पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस कफ़ियत से गुजारा। क्योंकि जो अंबिया कराम होते हैं उनके कौलो फेल में तजाद नहीं होता। एक कफ़ियत से आप ना गुजरते तो आपसे कोई जादू के मतलब पूछता तो आप उस तरह बात ना करते या लादरी कह देते। चूँकि ये एक मेन मसला था, इसका ख़ात्मा करना था, तो इसलिए अल्लाह ताला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस कंडीशन से गुजारा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो जादू हुआ वो क्या था, आपको इसका क्लियर कट बताते हैं। मज़ीद जानने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और कमेंट्स जो है ना वो ज़रूर किया करें। मैं कहता हूँ कि लुबैद बिन आसम या उसकी बेटियों या किसी भी शैतानी ताकत की क्या मजाल के जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ में या आपके किसी ख्याल में हायल हो सके। क्योंकि कुरान तो कहता है वमा यंतिकु अनिल हवा, सोच आती है और फिर अल्फाज बनते हैं, बंदा कुछ बोलता है, तो कुरान तो कहता है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ख्याल ख्वाहिश से बोले ही नहीं। तो ये जो जादू आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हुआ था, ये आप सुन लें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जादू पे बात करनी थी और अल्लाह ताला ने उस कंडीशन से गुजारा ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बात करें। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जादू का 100% इलाज करना था, ख़ात्मा करना था, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस कंडीशन से गुजारा गया। और आपको मालूम होगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस कंडीशन से गुजरे तो फिर अल्लाह ताला ने तोहफा दिया, 2 सूरतें दी, कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक और कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास। और ये 100% जादू का इलाज है और ये अर्श से आई हैं, अल्लाह के पास से ये सूरतें आई हैं। लेकिन अफसोस कि हमने कभी सोचा ही नहीं। सूरत कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक देखें, नजूमी वगैरह जादू करने वाले, इनका लिंक आसमान से बातों सुनने के मतलब था। तो अल्लाह सबसे पहले देखो कैसे जो है ना ये खिताब कर रहा है, यानी बता रहा है कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक, आसमान के रब की पनाह में ऐ नबी कह दीजिए कि मैं आता हूँ। कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक, जो भी शर उसने पैदा किया या अल्लाह उससे बचा। वो मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब। और आपको पता है जब हदीस में मिलता है कि अंधेरा होता है, शयातीन वगैरह आते हैं, तो उसने फरमाया कि इस वक्त जो है ना वो घरों के दरवाजे बिस्मिल्लाह पढ़ के बंद करो। तो देखो वही अल्फाज, व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द। और कहते हैं कि वो जो कुएं में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जादू किया गया था,
गिरा लगाई गई थी जो है ना वो धागे पे, तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गिरे ना लगती तो कैसे आप सल्लम यानी कि ये कहते वो मिन शर्रि नफ्फासाति फिल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। ये पूरी सूरत में आप देखो कि जादू इंसानों पे होता है और करते कौन है, इंसान करते हैं। और जिस तरह बुरी बातों का असर है अच्छी का उससे भी ज़्यादा है। और फिर सूरत देखें कुल औज़ु बिरब्बिन नास, चूँकि इंसानों पे जादू का जिक्र था या ये जो भी बातें होती थी तो ये कहा गया कुल औज़ु बिरब्बिन नास, मालिकिन नास इंसानों के, इलाहिन नास फिर भी इंसानों की बात, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास। अब आप देखें कि ये वसवसात जादू एक जहनी खलश है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जादू हुआ था तो ये क्या था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चीज़ भूल जाते थे, और अब देखो कि जादू होता है तो सारे मर जाते हैं और जादू नहीं उतरता। वो मिन शर्रि नफ्फासाति फिल कुल औज़ु बिरब्बिन नास मालिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास। आप देखो ये सारे वसवसात औहाम और इंसान की इम्यूनिटी को जो है ना ये कमज़ोर करना है, मैदा ख़राब करना है, तो सारा कुछ हो गया। मुझे एक बात बताएं आप, मुस्लिम हदीस में मिलता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का मफ़हूम है, आप खुद देख लेना जादू का टॉपिक, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जब जिस दिन बंदा 7 अजवा खजूरें खा लेता है तो उस पर जादू नहीं होता। मुझे ये तो ज़रा बताएं कि जादू का लिंक क्या है खजूरों से? खजूर के तो आप देखें कि इसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं ग़ज़ाई लिहाज से इसकी इम्पोर्टेंस है, और मैं यानी कि बड़ी हैरानगी होती है कि ये अल्लाह ताला की डायरेक्ट जो है ना हमें एक इलाज मिला है, ख़ात्मा किया हुज़ूर सल्लम ने, और हम जादू को छोड़ते ही नहीं हैं। और आप देखें आप सुना का मामूल था सुबह शाम आप ये सूरत आप कुल वल्ला भी बीच में शामिल करें, कुछ हदीस में कुल वल्ला फलक नास मिलता है, कुछ में फलक नास, और आप सल्लम अपने हाथों पे सुबह भी ये पढ़ के दम का फूंक मार के पूरे जिस्म में फेरते, 3 दफ़ा ये अमल करते, शाम को भी, बल्कि बाद रवायतों में मिलता है हर नमाज के बाद आप ये सूरतें पढ़ते। चूँकि ये हसद, नज़र लगना, इस तरह की चीज़ों का जो है ना लिंक इंसान ने करना होता है या जिन्नात, तो आप सल्लम ने इससे वो ऊपर तो तोड़ ही कोई नहीं। आप सल्लम जादू को ख़त्म किया आप सल्लम ने, और हमने अपने हर ख्याल में जादू को डाला। तो मैं इसी तरह जैसे जो कह देता ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, उसका मुझे बताओ शिरक से काम ही क्या? शिरक तो अब वो करे जिसने ये नहीं कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। जादू का इलाज रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया, किसी अमल के पास जाने की ज़रूरत नहीं। आप देखें कि अमल आपकी बातें सुन के तो गैस कर देते हैं कि उसने किया, इसने किया है। शुरू में आपसे थोड़े पैसे लेते हैं, बाद में ज़ाफ़रान से लिखना शुरू करते हैं, इतना पैसा आके चक्कर लगाते रहते हो। जब आपके पास पैसे नहीं रहते तो फिर आप बादज़न हो जाते हो। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्लियर काट इसका इलाज दे दिया तो क्यों दर दर की ठोकरें खानी है? अल्लाह पे इत्काद पुख्ता करें, जिस तरह का हमारा इत्काद है अल्लाह ताला को इस तरह के इत्काद की नहीं ज़रूरत है। आज भी रब वही है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा के दौर में हुआ करता था। बस ये है कि हम वसवास में पड़ गए हैं और हमने अल्लाह ताला पे पुख्ता इत्काद छोड़ दिया, इसलिए हम कभी जादू में ज़लील हो रहे हैं और कभी टेंशन। आप जादू तो चलो एक छोटी बात है, आप टेंशनें देखो कितनी हैं। अल्लाह का ऐलान कर रहा है कि अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, और हमारी टेंशन नहीं जाती। अल्लाह ताला हमारी सही रहनुमाई फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज़।